नमस्कार, हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। इस कार्यक्रम में हम आपको सरकार और मुख्यमंत्री के प्रयासों को बताने की कोशिश करते हैं। प्रदेश में जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, इस कार्यक्रम में उस योजनाओं की जानकारी भी होती है। तो बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार भी सब्सिडी देती है। मुख्यमंत्री खुद जनसंवाद करते हुए स्वयं सहायता समूह के बारे में बताते हुए नजर आए। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। सीएम ने घोषणा की है कि भविष्य में राज्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे, उनमें 1/3 महिलाओं को आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह एसएचजी के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए पोर्टल बनाया जाएगा। उत्पादों को गुणवत्ता सर्टिफिकेट के साथ ही ब्रांडिंग की जाएगी। सीएम ने बताया कि हरियाणा में 2014 में केवल 812 स्वयं सहायता समूह थे। पिछले 8.5 सालों में इनकी संख्या बढ़कर 57,000 से ज्यादा हो गई है। मुख्यमंत्री ने इस संवाद के दौरान ही अधिकारियों को आदेश दे दिए कि एक पोर्टल विकसित किया जाए, जिस पर सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए गए उत्पादों की जानकारी डाली जाए। इन उत्पादों की गुणवत्ता को सर्टिफाइड कर एक ब्रांड की पहचान दी जाए, ताकि लोग इस पोर्टल के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पाद खरीद सकें। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस युग में अपने उत्पादों के निर्माण में एसएचजी नवीनता लाए और प्रतियोगिता में बने रहने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता की ओर भी विशेष ध्यान दें। उन्होंने कई प्रकार का अपना हथकरघा और हस्तशिल्प के जो उत्पाद हैं उनको प्रदर्शित किया था। वहाँ एक फूड कॉर्नर भी था। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन वहाँ बनाए गए थे। हमने स्वयं उनका उपयोग किया था। कई प्रकार के जैविक खेती के उत्पाद, मसाले, दालें, अन्य कृषि जो उत्पाद हैं, बहुत से ग्राहकों को लुभा रहे थे। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रदर्शन से लोगों को जानकारी मिलेगी। अपने हाथों से बने उत्पादों को जो बाजार उपलब्ध करवाने के लिए स्वप्न आजीविका मार्ट और सरस मेले ये वर्ष भर अपने कार्यक्रम ये जो आयोजित करता है, उन कार्यक्रमों के माध्यम से चाहे हमारे त्योहार हों, तीज और दीपावली के अवसर पर भी पूरे प्रदेश में उपमंडल स्तर पर स्वप्न आजीविका मार्ट जो है वो आयोजित किए जाते हैं। ऐसे सरस मेले और मार्ट, उनमें हम अपने उत्पादों का स्टॉल लगाएं, लोगों को अच्छी क्वालिटी की चीज मिले। मैं तो ये भी चाहूंगा कि हम अपने उत्पादों का एक पोर्टल के ऊपर प्रदर्शन करें। आज ही मैं अधिकारियों को आदेश देता हूं कि पोर्टल बनाएं और उस पोर्टल में हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए गए उत्पाद उनको उनकी जानकारी दें, उसके जो ब्रांड हैं उनके ब्रांड को प्रचलित करें और उसका कोई ना कोई एक हम सर्टिफिकेशन, आखिर उत्पाद की गुणवत्ता, इसको सर्टिफाई करना ये बहुत जरूरी है ग्राहक के संतुष्टि के लिए। तो ऐसा भी कोई सिस्टम बनाएंगे कि हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पाद को सर्टिफाइड करा के उसको ब्रांड लगा करके और हम अपने पोर्टल पर डालें, ताकि लोग उसकी खरीदारी कर सकें। और उसमें आजकल के युग में इस प्रकार की मार्केट, इसका अपना एक उपयोग है। तो इस प्रकार हम और भी बहुत से नई नई चीजों के अंदर जा सकते हैं। जैसे ये वर्ष इस समय मोटे अनाज का वर्ष है, जिसको हमने नाम दिया है मिलेट ईयर 2023। तो इस वर्ष में मिलेट के उत्पाद, इसको बनाने में भी आप कुछ प्रयोग करें, ताकि हम उन चीजों को बना करके बाजार में ला सकें, स्वादिष्ट व्यंजन बना सकें, ताकि लोग उसका आनंद ले सकें। हमने ये भी देखा है कि आजादी का जो अमृत महोत्सव था, जो चल रहा है, इसमें
कई बार अभियान चले हैं घर घर तिरंगा अभियान के, तो जो घर घर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने कितनी बड़ी मात्रा में झंडे बनाए थे, और वो झंडे तभी यानी लोगों को उपलब्ध हो पाए कि बड़ी मात्रा में बन सके, और हमने सबने अपने घर पर भी लगाए थे। तो एक वातावरण, देश में तिरंगामय वातावरण बनाने में सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे जब कोविड आया था, कोविड में हमने मास्क बनाने का काम बड़ी मात्रा में किया, तभी हर व्यक्ति के लिए मास्क जितनी जरूरत थी वो उपलब्ध हो पाए। तो ऐसे कोविड जैसी बीमारी से भी लड़ने के लिए जो हमने एक दम दिखाया, साहस दिखाया, उसका भी बहुत बड़ा एक योगदान रहा। मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसा उसमें करता हूं। हमने प्रदेश में जो हमारी कैंटीन है, चाहे वो अनाज मंडियों में है, हमारी शुगर मिल्स में है, हमारे लेबर चौक्स पर है, उन कैंटीन को चलाने के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये काम जिम्मे दिया है। अभी 144 कैंटीन हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वो चला रहे हैं। आखिर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 5-7 बहनों के परिवार का पालन पोषण हो तो लगभग 700-800 परिवार इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के कैंटीन चलाने में ही उनको लाभ होता है। कंप्यूटर का प्रशिक्षण हो या भारतीय बैंकिंग वित्तीय संस्थान की ट्रेनिंग हो, इसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का लाभ लिया गया। अभी 773 महिलाएं ऐसी हैं जो BCS का काम कर रही हैं गांव में, यानी बैंकों से पैसा लेकर के घर घर में जाके उसका वितरण करना, ये हमारी बहनें उसी प्रशिक्षण के कारण से कर रही हैं। अभी जो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को उनकी आजीविका के जो वैकल्पिक स्रोत होते हैं, उसके लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत 149 लाभार्थियों को लगभग 5.5 करोड़ रुपया की ब्याज रहित राशि ये भी उपलब्ध कराई है। और ऐसी बहुत सी योजनाएं हम आगे बढ़ा रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं में भी महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। पढ़ी लिखी पंचायतें हमने बनाई, उसमें भी महिलाएं पढ़ लिख करके बहुत आगे आई। ऐसे ही हमने महिलाओं का 50% का जो पंचायतों के अंदर एक प्रतिनिधित्व दिया, वो भी महिलाओं की शक्ति को आगे खूब बढ़ाया है। आज पंचायतों में महिलाओं की भूमिका बहुत प्रभावी भूमिका है। हम गांव के अंदर कई बार सुनते हैं कि उनके पास, हमारी बहनों के पास बैठने के लिए स्थान नहीं है, उनको कोई मीटिंग करनी है। मीटिंग करने के लिए मैं कहूंगा कि ग्राम सचिवालय जो गांव में हमने बनाए हैं, उनमें एक एक कमरा उनकी बैठक के लिए भी निश्चित कर दें, ताकि साप्ताहिक बैठक करने के लिए उनको स्थान मिल सके। जहां ग्राम सचिवालय में जगह नहीं हो तो कोई भी जो हमारा सार्वजनिक स्थान है, उन सार्वजनिक स्थानों के ऊपर उनके बैठने की व्यवस्था ये सब कराई जानी चाहिए। तो ऐसे ही महिलाओं के प्रशिक्षण में सिलाई प्रशिक्षण अपने आप में ये भी बहुत बड़ा काम है। इस सिलाई प्रशिक्षण में भी पहले हम प्रतिदिन के लिए उनके खर्च के लिए 150 रुपए की राशि ये देते थे, अब उसको हमने बढ़ा करके मासिक भत्ता उसको बढ़ा करके हमने 300 रुपया किया है, और इस राशि का भी हम अपने प्रशिक्षण में जो हमारा खर्च आता है उसके लिए हम उपयोग कर सकेंगे। ऐसे ही प्रशिक्षण के बाद सिलाई मशीनें बांटने का काम भी हम करते हैं। नवंबर 14 से अब तक 10,000 लाभार्थियों को लगभग 6 करोड़ रुपया ये राशि ये सब मिली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि भविष्य में राज्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे, उसमें स्वयं सहायता समूह राशन डिपो के लिए आवेदन करता है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा पंचायत की जमीन या तालाब का मछली पालन के ठेके के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप आवेदन करता है तो उन्हें नीलामी की राशि में 10% की छूट दी जाएगी। सोशल ये जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ हेल्प ना मान करके इसको अगर हम कहें कि सोशल हेल्प ग्रुप है तो ये ज्यादा सार्थक होगा, क्योंकि हम सामाजिक काम कर रहे हैं। हम केवल अपने लिए नहीं कर रहे, हम समाज को जोड़ करके। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के बजाय ये सोशल हेल्प ग्रुप, इसको हम मान करके चलें। हमने कितने अभियान लिए, उसमें हमारी बहनों माताओं का बड़ा योगदान रहा है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बहुत बड़ा योगदान हमारी माताओं बहनों का रहा, तभी ये जाकर सफल हुआ। इसी प्रकार स्वच्छता अभियान में भी हमारे परिवारों की बहनों माताओं ने इतना योगदान किया है कि उसके अंदर हम हरियाणा जो है देश के अंदर अपना एक स्थान ये बहुत अच्छा बना सका है। हम लोग जानते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इसको यदि सफल करना है तो इसके लिए 5 मंत्र
ये हमको ध्यान करने चाहिए। इसमें पहला कि हमारी नियमित बैठक हो। अगर हम नियमित बैठक करेंगे तो अपने आने वाली कठिनाइयां या हमारा आगे का किसी प्रकार का कोई लक्ष्य ये हमने तय करना है, किस प्रकार के काम करने, योजना बनाने के लिए बैठक बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार जो हमारी कमाई होती है उस कमाई में सारा खर्च करने की बजाय नियमित बचत ये जरूर करें, ताकि हमारी जो पूंजी है हमेशा ऋण के ऊपर निर्भर न रहे। हमारी अपनी बचत है, उस बचत में से पूंजी बनाएंगे तो हमारा काम दिनों दिन और बढ़ेगा। अगर हमने ऋण लिया भी है तो उस ऋण को मांग के अनुसार नियमित तौर पर उसको जो है लौटाएं भी सही, उसका भुगतान करें। और ऋण जो है हमारी जितनी मांग है उस मांग के हिसाब से ही लिया जाए, उससे ज्यादा न लिया जाए। आवश्यकता से अधिक ऋण लेंगे तो कई बार कठिनाई होगी। और ऋण जो ले लें अपनी कमाई के माध्यम से उसको वापस करें, ये चौथा मंत्र है। और हाँ, एक पांचवा आखिरी ये भी है कि हिसाब किताब बही खाता जरूर रखें। अगर हमने हिसाब किताब नहीं रखा तो ये समझो कभी भी कोई हानि हो सकती है, कभी हम पीछे जा सकते हैं, कभी हमारा काम रुक सकता है। और हमारी जो एक अच्छा काम चलाने के बाद जो एक साख बनती है उस साख का ध्यान रखें। जो साख हमें 10,000 रुपए से लेकर के और लाखों रुपए की सहायता दिलवा सकता है वो केवल साख के कारण ही मिलेगा। हो सकता है हमसे ऋण के बदले किसी प्रकार की गारंटी श्योरिटी नहीं ली जाती होगी, लेकिन अगर देखा जाता है तो हमारी साख जरूर देखी जाती है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जितने पैसे लेते हैं उतने ही एक क्रम से जैसे किस्त के हिसाब से वापस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये जरूर देखा जाता है। अगर हमने वापसी का चिंता नहीं की तो कहीं भी कोई कठिनाई आ सकती है। आपके इस काम के लिए कुछ बातें और भी हमने विचार किए हैं जिसका लाभ सेल्फ हेल्प ग्रुप को या उसमें जुड़ी बहनों को, माताओं को, हमारे मेंबर्स को हो सकता है। जैसे पीडीएस दुकानें, पीडीएस दुकानों पर हमने तय किया कि 33% जो उनकी महिलाओं को दिया जाएगा। तो इसमें मैं आज ही हमारा फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को निर्देश देता हूं कि हम पीडीएस की दुकानें महिलाओं को इंडिविजुअल देने के बजाय यदि कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप अप्लाई करता है तो उनको प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि वहां एक नहीं कई परिवार जुड़े होंगे। तो प्राथमिकता इन 33% में यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी जाए। इसी प्रकार कभी कभी पंचायत की जमीन अथवा तालाबों में मछली का जो पालन का ठेका ये सब दिया जाता है, तो इसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यदि आगे आते हैं तो उनको जो भी ऑक्शन होती है उस ऑक्शन में 10% की छूट उनको दी जाए। अगर वो लेते हैं तो बाकियों की राशि के बदले उनको 10% का लाभ उस ऑक्शन अमाउंट में ये दिया जाए। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि बस स्टैंड पर भी जो दुकानें लॉटरी या किसी अन्य तरीके से आवंटित की जाएंगी तो 25% सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। यदि ये दुकान नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाएगी तो स्वयं सहायता समूह को नीलामी की राशि में 10% की छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि यदि स्वयं सहायता समूह के किसी सदस्य के परिवार की आय 1,80,000 रुपए से अधिक बढ़ती है तो 1 वर्ष के लिए उनका राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड नहीं काटा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय में एक कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े लाभार्थी विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सके। स्वयं सहायता समूह को 54 करोड़ 57 लाख रुपए रिवॉल्विंग फंड, लगभग 285 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश फंड और लगभग 880 करोड़ रुपए बैंक क्रेडिट लीकेज प्रदान किया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने रिवॉल्विंग फंड की राशि को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी है। एक कठिनाई और आती है, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जब अच्छा कमाने लगती हैं तो उनको भय सताने लगता है कि अगर हम कमाई ज्यादा करेंगे तो हमारा राशन कार्ड कट जाएगा, हमारा आयुष्मान कार्ड कट जाएगा। मेरा कहना है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप कमाने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि आप ज्यादा कमाएंगे तो ये जो लाभ मिलने वाला है तो बहुत कम मिलने वाला है। ये लाभ तो वर्ष का केवल 5 से 6 हजार रुपए का महीने साल का लाभ मिलता है। आप अपनी कमाई 5 से 6 हजार रुपए बचाने के लिए अपनी कमाई कम दिखाएं, ये उचित नहीं है। हमको सात्विक बनना चाहिए, हमको ईमानदार बनना चाहिए, हमको जो बात सत्य है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। इतनी छूट मैं आज आपको देता हूं कि यदि 1,80,000 रुपए परिवार वाले कोई अपनी कमाई बढ़ा करके ऊपर बढ़ते हैं तो कम से कम 1 वर्ष तक उनका कोई राशन कार्ड अथवा आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं काटा जाएगा। 1 वर्ष की छूट उनको दी जाती है, लेकिन 1 वर्ष के बाद निश्चित रूप से आपने जो पहले डिक्लेयर किया है उसके बाद इसको छोड़ेंगे तो ये भी अपने आप में एक बड़ा लाभ आपको, सम्मान के लिए ये मैं सब आपको
बता रहा हूं। ऐसे ही हमारे बस स्टैंड्स हैं, बस स्टैंड्स की दुकानें कभी कभी अलॉट करनी होती हैं। यदि सीधे लॉटरी से या किसी और तरीके से निश्चित तौर तरीके से अलॉट की जाती हैं तो उसमें 25% की रिजर्वेशन हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए तय करते हैं। हाँ, यदि ऑक्शन में जाती हैं तो ऑक्शन में वही 10% की राशि का लाभ ये उस ग्रुप को मिलेगा यदि वो ऑक्शन पर दी जाती हैं। तो इस प्रकार के ये 2-3 बातें मुझे जो ध्यान में आ रही थी कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए लागू करनी चाहिए, मैंने आपके सामने बताई हैं। मैं पुनः आप लोगों का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत और बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग एक अनूठे ढंग से सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके अपनी आजीविका कमा करके परिवार का पालन पोषण करते हैं और केवल अपना ही नहीं बल्कि बाकियों का सहयोग भी करते हैं। सीएम मनोहर लाल की कोशिश रहती है कि हर व्यक्ति को लाभ मिले। सरकार सबके सहयोग के लिए तैयार है। सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए बेहतर काम कर रही है और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। स्वयं सहायता समूह की सीएम ने तारीफ की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिलाओं की तारीफ भी की और कहा कि महिलाएं घर पर भी काम करती हैं और आजीविका मिशन के तहत समाज के उत्थान में भी अहम योगदान दे रही है। सीएम ने स्व सहायता समूह की तारीफ करते हुए कहा कि महिलाएं इसका बेहतर संचालन कर पा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने स्वयं सहायता समूहों को और सशक्त बनाने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं सहायता समूह को लेकर जनसंवाद किया। इस दौरान महिलाओं के काम की तारीफ करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजीविका मिशन के माध्यम से इसका संचालन बेहतर तरीके से किया जा रहा है। ऐसी बहनें, माताएं और बेटियां जो सामूहिक तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं ऐसी बहनों के साथ आज बात कर रहा हूं जो सामूहिक तौर पर, संगठित तौर पर और काम करके अपनी आजीविका कमाती हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। वैसे तो मैं हर सप्ताह सीएम से सीधा संवाद एक विशेष चर्चा करता हूं, लेकिन वास्तव में आज की चर्चा इसको विशेष ही कहूंगा क्यों आज एक ऐसे वर्ग के साथ मैं बात कर रहा हूं कि जिनके ऊपर परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है और वो अपनी जिम्मेवारी का पालन करते हुए और इस नाते से आगे बढ़ती है। आज के दिन अगर मैं कहूं कि हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये जो आजीविका मिशन के माध्यम से कार्यक्रम चला है, ये बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ रहा है, दिनों दिन फल फूल रहा है। इसका अगर उदाहरण देना हो तो 2013-14 में यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा की कुल संख्या में मानो तो सिर्फ 812 बताई गई है और अगर 14-15 में जिस वर्ष हमने सत्ता संभाली थी उस समय इस पर ध्यान दिया तो पहले वर्ष में लगभग 2100 और सेल्फ हेल्प ग्रुप और बने थे तो कुल 2900 हो गए थे। और अगर आज 9 साल के बाद, 8.5 साल के बाद जब आपसे बात कर रहा हूं तो इनकी कुल संख्या बढ़ करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 57,000 से भी ऊपर हो गई है। अर्थात 5.5 लाख से ऊपर बहनें जो आज सेल्फ हेल्प ग्रुप से साथ जुड़ी हुई हैं। एक बहुत बड़ा अभियान ये चला है और मैं समझता हूं कि एक संगठित तौर पर, सामूहिक तौर पर और ये जो एक काम हम करने का एक अभ्यास हमने बनाया है, ये दुनिया के लोगों को हमने बताया है कि एक अद्भुत ये युग है जिसमें इतने बड़े समूह में और इस प्रकार से एक कार्यक्रम हमने चलाया है। स्वरोजगार को एक माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये एक आजीविका का मिशन, इसको हमने नाम दिया है। बल्कि मैं कहूंगा कि आजीविका का मिशन ही नहीं है, ये तो एक अपनी कला, अपना हुनर और अपना जो एक पारंपरिक ज्ञान है दुनिया भर के सामने लाने का ये एक मिशन है। क्योंकि हमारी बड़ी प्राचीन परंपरा है,
हम कभी भी आज के युग में जैसे भौतिक युग की तरह चीजें देखी जाती हैं, उस प्रकार से हमारे समाज ने कभी नहीं देखी। हमारे समाज के अंदर महिलाओं की अपनी भूमिका, परिवार के अंदर, अपने व्यवसाय में, अपने घर में जो मुखिया है उनके साथ काम में हाथ बटाना, ये युगों से रहा है। खेती में भी काम बटाती रही हैं, कहीं छोटा मोटा उद्योग परिवार करता उसमें भी काम बटाती रही हैं। गरीब परिवार जहाँ मजदूरी करते हैं तो जहाँ पति मजदूरी करता है वहाँ पत्नी भी मजदूरी करती है, वो भी साथ लग करके काम करते हैं। और न केवल अपने लिए काम करते हैं बल्कि प्राचीन काल से ही हम सामाजिक भाव से भी काम करते हैं कि कभी कभी गांव के सामूहिक कामों में इकट्ठे होकर काम करते हैं, कभी कभी बड़े काम में हम एक दूसरे का साथ भी देते हैं, जिसको हरियाणवी भाषा में अगर मैं कहूं डंगवारा शब्द प्रयोग किया जाता है कि डंगवारा में आप हमारे यहाँ काम करो, अगले दिन हम आपके यहाँ काम करेंगे। तो ऐसे सामूहिक परंपराओं का ये चलन कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना इस प्रकार का चलन है। तो ऐसा मैं कहूंगा कि जैसे समाज में एक धारणा है कि महिलाएं जीवन को बनाती भी हैं, जीवन को बचाती भी हैं, जीवन को चलाती भी हैं, तो महिलाओं का ये जो योगदान है ये बहुत बड़ा योगदान है। इस सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि बैंकों से ऋण भी महिलाओं के लिए प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वो अच्छी आमदनी ले सके। इस दौरान महिलाएं बचत भी करती हैं और उस बचत से दूसरी योजना भी शुरू करती है। आपको बता दें कि इस योजना का मकसद समाज में एक दूसरे का सहयोग करना भी है। सीएम ने इस दौरान एक कबीले का उदाहरण भी दिया और कहा कि गाँव में इस तरह का प्रयास बेहतर साबित हो रहा है। साधनों से अपनी छोटी बड़ी राशि को इकट्ठा करते हैं और उस अपनी कमाई में से बचत भी करते हैं और बचत करके छोटे छोटे काम धंधे शुरू करके और अपना काम शुरू करते हैं और काम शुरू करके एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। ये काम करते समय हम व्यवसाय या जो धंधा करते हैं या जो कोई किसी प्रकार का व्यापार करते हैं तो केवल अपने लिए ही नहीं करते हैं, हम एक दूसरे की सहायता भी करते हैं और सहायता करते हुए आगे करते हैं। हमारा गणित मुनाफा कमाना या हानि ये नहीं है, बल्कि एक दूसरे की सहायता करना, यही हमारा उसके पीछे उद्देश्य रहता है। और इस प्रकार की जो बातें हैं समाज के अंदर विरला ही मिलती हैं। कई बार तो समाज में ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो एक दूसरे का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, एकांगी जीवन को नहीं जीते हैं। मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक अफ्रीका में कबीला रहता है, वो कबीला इतना ज्यादा आपस में मिलजुल के रहता है कि एक बार एक मनोवैज्ञानिक वहां से निकला। उसको पता था कि इस कबीले में विशेषताएं बहुत हैं। उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया। उस वैज्ञानिक ने उन्हें कहा छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, उन बच्चों को बुलाया और बुला करके एक लाइन में खड़ा किया, आओ आपको मैं खेल खिलाता हूं। खेल के बहाने उनके मन की भावना को जानने के लिए उसने एक कार्यक्रम किया। उन्होंने कहा अच्छे बच्चों लाइन में खड़े हो जाओ। वो लाइन में खड़े हो गए। थोड़ी दूरी पर उसने एक फल की टोकरी, एक मिठाई की टोकरी, ये दो टोकरियां रख दी और रख दी। उनका चलाओ वहां से दौड़ो, दौड़ करके जो सबसे पहले जाएगा, जिस भी टोकरी पर जाएगा वो टोकरी उसको मिल जाएगी, फलों की है और मिठाई की है। दो अलग अलग साइड में रख दी। अब बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आज तो ये बहुत बड़ा संकट का विषय आ गया हमारे सामने। तो एक छोटा बच्चा, उस छोटा बच्चे ने जोर से शब्द कहा, उन्होंने कहा उबंतु। उबंतु कहते ही सब बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके सब चल पड़े, सबको साथ लेके गए और एक साथ उन टोकरियों के पास पहुंचे। उन्होंने मिठाई और जो फल एक ने नहीं लिए, उन्होंने सब ने उसको मिल बांट के लिया। अब वो मनोवैज्ञानिक जो थे बड़े हैरान हुए कि छोटे बच्चे भी इस प्रकार की भावना, मैं उनको एक अकेले में दौड़ा रहा हूं, उनको लालच दे रहा हूं, लेकिन वो लालच में नहीं आए। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे कैसे किया आपने? तब उन्होंने कहा हमारे कबीले का नाम उबंतु है, अपनी भाषा में कहा, और उबंतु का मतलब मैं नहीं हम है, नॉट आई, वी आर वन। तो इस प्रकार का उनकी एक भावना, कबीले की भावना होते हुए हैरानी हुई उसको। मेरा तो ऐसा भाव है कि हम जो गांव में रहने वाले हमारे परिवार, उनकी महिलाएं, अगर ये ठान लें कि हम सब महिलाएं मिलकर के आगे बढ़ेंगी, निश्चित रूप से बहुत बड़ा इसका लाभ होने वाला है। मैंने पिछले दिनों में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत ये भावना प्रकट की थी कि हमारे ही गांव में बहुत परिवार ऐसे हैं जिनकी आय साल की 1 लाख रुपया भी नहीं है, अर्थात महीने की 8,000 रुपए से भी कम है। तो क्या हमारा कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप वहां है? अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप वहां है तो कम से कम 10 बहनें पहले हैं, एक बहन को और
जो ऐसा परिवार है उसको अपने अंदर मिलाएं, तो 11 मिलकर के, जो अभी तक 10 बहनों का काम है वो 11 बहनें करें, जो लाभ 10 बहनें मिलकर बांटती हैं तो 11 बहनें मिलकर बांटें, ताकि हम 10 ने एक और परिवार को 1 लाख रुपए की सीमा से ऊपर ले आए। क्योंकि निश्चित रूप से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की आमदन, इनकम ये अच्छी ही होगी। मेरे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की आमदन यानी एक महीने की कई हजार है, यानी और जो उस प्रकार का काम करती हैं, बहुत से उनको तो पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अब मैं 5 बहनों के ऐसे नाम तो खैर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उन स्थानों के नाम बताऊंगा जिन स्थानों पर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। किरतपुर पिंजौर, मंदोरी हथीन, लाखन माजरा ही ब्लॉक है, ये सब रोहतक जिला, रसूलपुर, सीवन कैथल, बधावा सिवानी जिला भिवानी। तो ये 5 जिलों के 5 ऐसे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसमें महिलाओं का एक महिला का यानी 35,000 से लेकर 70,000 रुपए तक महीने की आमदन है, अर्थात 4 लाख से लेकर के और 8.5 लाख रुपए साल की आमदन है एक बहन की। कितना बड़ा ये काम कर रही हैं। तो हमारे ये जो काम से प्रेरणा बाकी लोगों को मिलनी चाहिए, और जो मिलेगी उस नाते से उनकी भी आय बढ़े। हम हर परिवार को उसका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया। इस दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी उन्होंने दी। मुख्यमंत्री ने ये भी आश्वस्त किया कि इन तरह की योजनाओं की मॉनिटरिंग खुद मैं कर रहा हूँ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर लोगों से इस तरह से संवाद करते हैं और फीडबैक भी लेते हुए नजर आते हैं। कई तरह के उदाहरण भी मुख्यमंत्री पेश करते हैं ताकि और भी लोग इसे लेकर प्रेरित हो सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।